खबर बिलासपुर से, जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक को हिलाकर रख दिया। बिहार का रहने वाला एक छात्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी 21 अक्टूबर को अचानक यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि वो छात्र कहां चला गया, मगर उसकी लाश 2 दिन बाद ही पास ही के तालाब में मिलती है। परिजन और पुलिस इसे सामान्य मान रहे थे। ये माना जा रहा था कि किसी हादसे में उसकी जान चली गई, लेकिन तभी सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस थ्योरी को ही पलट दिया और अब जांच साजिश के एंगल से होने लगी, क्योंकि पता चला कि सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। यही कारण है कि अब जांच की दिशा बदल गई, लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस युवक की जान चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालाब में इस युवक की लाश मिलती है। आखिर वो कौन था जिसने इस युवक को मौत की घाट उतार दिया, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत पर सस्पेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस के सवाल, हादसा आत्महत्या या साजिश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि अरसलान अंसारी के सिर पर चोट के निशान हैं। तालाब में गिरने और डूबने से पुलिस उनकी मौत का कारण बता रही है, लेकिन जिस तरह से अब सिम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी सिम्स के फॉरेंसिक एंड मेडिकल जो रिपोर्ट आई हुई है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं इस मौत को लेकर। फिलहाल मैं उसी सिम्स में खड़ा हुआ हूं और मैं आपको जो है डॉक्टरों की 4 डॉक्टरों की टीम की तरफ से अरसलान अंसारी की मौत को लेकर पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट की वह कॉपी दिखा रहा हूं, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मौत से पहले अरसलान अंसारी की मौत से पहले उसके सिर पर चोट के निशान थे। तो ये चोट के निशान आए कहां से? सबसे गंभीर और बड़ा सवाल। एक तरफ अरसलान की मौत संदेह के घेरे में है, तो पुलिस की कार्यप्रणाली जांच की दिशा पर ही सवाल उठा रही है, क्योंकि पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है। पुलिस ने 4 बिंदुओं पर आपत्ति जताई और पोस्टमार्टम करने वाले पैनल से 4 सवाल पूछे गए। किस आधार पर चोट को जीवनकालीन माना? सिर पर चोट लगने का संभावित कारण क्या है? चोट दुर्घटनावश या किसी हमले से लगी? क्या यह चोट मौत का कारण थी? हालांकि पुलिस अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद ही मौत पर संदेह किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी उन्होंने डॉक्टर साहब ने डायटम टेस्ट के लिए एफएसएल को भेजा है। तो डायटम टेस्ट जैसी हो जाएगा फिर उसके बाद उसमें क्लियर होगा कि वो ड्राउनिंग का केस है या फिर कोई एक्सीडेंटल है या अन्य कोई चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ये ज़रूर चीज़ें हैं कि जो तालाब का जो अप्रोच रोड है, अप्रोच है, वो बहुत ख़तरनाक है और उसको प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। तो उसके लिए अभी प्रतिबंधित किया गया है और जो लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए भी जवाब तलब यूनिवर्सिटी ने किया है लोगों से। इधर यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 21 अक्टूबर की रात हॉस्टल में रात 9 बजे अटेंडेंस होती है। अरसलान मौजूद नहीं था, लेकिन वार्डन और एडमिन टीम ने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। अगले दिन भी कोई जानकारी नहीं दी। किसी भी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ केयरटेकर को हटाया गया। कार्रवाई के तौर पर बुंदेला सिक्योरिटी एजेंसी को नोटिस भेजा गया, जो यहाँ हाउसकीपिंग सप्लाई करने का काम करता है, जबकि यहाँ सुरक्षा एजेंसी के तौर पर ईगल हंटर नाम की सुरक्षा कंपनी के 200 गार्ड सुरक्षा की जिम्मेदारी देख रहे हैं। जांच और कार्रवाई के बीच कुछ सवाल है जो अभी भी बरकरार है। छात्र की मौत, सवालों का इंतजार। अरसलान अंसारी तालाब तक कैसे पहुंचा? जब लाश मिली तो लोवर उतरा हुआ क्यों था? डूबने से मौत तो सिर में चोट के निशान क्यों? क्या तालाब के पास कोई पहले से मौजूद था? तालाब में डूबने से पहले क्या हुआ होगा?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के सवाल इस केस को और पेचीदा बना रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? कहीं इस मामले में कोई गहरी साजिश तो नहीं, जिसका शिकार बिहार से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया एक नौजवान हो गया? अब देखना यह है कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की जांच किस दिशा की ओर बढ़ती है। लेकिन अभी तो न केवल अरसलान के परिवार को बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को सिर्फ उठते सवालों के जवाब का इंतजार है। आखिर अरसलान की मौत कैसे हुई? मौत को लेकर आगे जो पुलिस की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जो क्वेरी भेजी गई है, जो कई सवाल भेजे गए हैं, उसका जो डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं वो किस तरह से जवाब देते हैं, और आगे ये मौत जो हुई है बिहार से पढ़ने आए एक छात्र की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसकी जांच कहां तक जाती है, और क्या ये महज हादसा है तो मामला मर्ग में जाएगा, और यदि हत्या है तो उसके हत्यारों तक जो है पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी। कैमरामैन नीरज देवांगने के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज।